ये गजेंद्र सिंह जी हैं, इनकी एज है 45 और वो मैक्स से आते हैं, ग्रेटर नोएडा से। ये हमारे पास 1 महीने पहले शुगर की ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और जब स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे तो शुगर कितना था आपका गजेंद्र जी? सर मैंने सारा डेटा मॉनिटर किया है और जो शुगर लेवल था एम्प्टी स्टमक में हमारा अर्ली मॉर्निंग अगर हम जब चेक करते थे तो लगभग 200 के आसपास आता था और 268 भी गया था बिफोर ट्रीटमेंट। ये 10th जुलाई का ही 10 जुलाई का राइट 268 था मॉर्निंग का एम्प्टी स्टमक। एग्जैक्टली। और हमने फिर एक थेरेपी शुरुआत की थी और नॉर्मल बात थी, डाइट वगैरह शुरू नहीं की थी। तो एक थेरेपी के बाद ये लेवल बिलो 200 आ गया था 194 के आसपास। फिर उसके बाद 12 तारीख में 181, 13 में 193, 14 में 188। आज इनका 1 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। तो उसमें हमारी कुछ डाइट हैं और हमारी थेरेपी हैं। एग्जैक्टली। तो आज अगर मैं इनकी बात करूं, आज हमने इनको कई दिन के गैप से बुलाया है। इनका 1 महीने का कंप्लीट होने के बाद जब हमने इनका एम्प्टी स्टमक चेक किया तो 127 यानी 268 से 127 आया आ गया एम्प्टी स्टमक। आज ये दौड़ना भागना सब कुछ कर पाते हैं। सभी। अब एनर्जी के बारे में वर्कआउट बहुत अच्छा हो रहा है। एनर्जी जो है पहले से मतलब डबल टाइम एनर्जी गेन हुआ है। शाम को ऑफिस में जब हम 5-6 घंटे का सेशन कंप्लीट करते हैं तो भी ऐसा कोई खास थकान नहीं होती है। पहले जब आते थे तो एक चाय लगती थी और ड्यूरिंग द सेशन भी बीच बीच में चाय हो जाया करती थी, बट आज कोई एक्सटर्नल एनर्जी के लिए हम कोई चाय वगैरह नहीं ले रहे हैं। प्लस जो है वॉक का कोई सिचुएशन नहीं थी कि वॉक कर पाते थे, लेकिन अब रेगुलर वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी कोई थकान नहीं हो रही है। तो मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और मेन डायबिटीज़ तो ठीक हुई है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ की आपका शेड्यूल बन गया है, इसके अंदर आपकी डाइट कंट्रोल हो गई है और अलग से हमको ऐसा कुछ फील नहीं होता कि कुछ खाना चाहिए। मतलब ये एक बैलेंस्ड डाइट के ऊपर सारी चीज़ें चल पा रही हैं। तो पहले से बेहतर है। खाली हम यही नहीं, शुगर ही बैलेंस नहीं करता, शुगर ही रिवर्स नहीं करता, बाकी हमारी पूरी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई। इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जो जो चीज़ें इनको डाइट में दी हैं वो चीज़ आज सब कर रहे हैं। और डबल ही नहीं है एनर्जी, एग्जैक्टली ट्रिपल से भी मैं कहूँगा ज़्यादा। सोना, जगना, खाना, एक टाइम टेबल ऐसा बन गया बहुत अच्छा। भूख का जो टाइम है वो बेस्ट हो गया इनका। एनर्जी तो इनकी हुई है ट्रिपल। तो मैं ये कहूँगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई शुगर रिवर्स नहीं करता, दवाओं पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, इनको भी कईयों ने कहा कि भाई ऐसा कौन है कि यार शुगर कैसे कर देगा, वो कैसे हो जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता और दवाइयाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे शुगर ठीक होगा। तो हम यही बताना चाहते हैं आप लोग को कि ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल डाइट फॉलो की जाए, एक नेचुरोपैथी की प्रॉपर थेरेपी ली जाए तो बिल्कुल रिवर्स करती है। दूसरा बाहर से जैसे कभी भी हम पहले ट्रीटमेंट लेते थे तो उसमें ये होता था कि आपको मीठे को रोका जाता था कि आप आम नहीं खाएंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, बनाना नहीं खाएंगे। ये भी तो उसमें हमको भी अंदर से लगता था कि शायद हमने ऐसा खा लिया, कुछ मीठा खा लिया। इनफैक्ट अभी जन्माष्टमी वगैरह आई थी तो वो प्रसाद वगैरह में आता है, तो मैंने खाया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, प्रसाद ही है। तो उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मीठा खाने से सर ने ऐसा बताया था कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से चीजें। और हमने प्रूव भी किया है। आम है, आम के लिए हमने इनकी छूट कर दी। आम चल रहा है, आम चल रहा है, आम के लिए भी डरते हैं। इस सीजन में मैंने सबसे ज्यादा आम खाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोग डरते हैं कि भाई शुगर रिवर्स नहीं करता। नहीं, डरना नहीं है। नेचुरोपैथी बिल्कुल रिवर्स करता है और डरना नहीं है। और कोशिश ये करें जितना हो सके दवाइयों से बचें, क्योंकि ये तो होल लाइफ का नहीं है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक टाइम है कि इस टाइम पीरियड, लेकिन हाँ थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए इसमें। और अगर कोई डॉक्टर आपको एक डाइट, प्रॉपर डाइट अगर फॉलो कराता है तो मीन्स करनी चाहिए और बिल्कुल रिवर्स करती है। ये हमने जो नेगेटिविटी बना रखी है वो मैं समझता हूँ गलत है। ठीक है। और बाकी के लिए यही है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, और अगर इनफैक्ट कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेंटेन करने के लिए हमको किसी चीज़ से अटैच होना पड़ता है। तो शायद यहाँ पर आकर हम एक फीस पे करके, फीस एक पार्ट ऑफ दी सिस्टम है, फीस पे करके हम रेगुलर हो जाते हैं और उस पर चीज़ों को फॉलो करना चालू करते हैं। और फिर ये धीरे धीरे जब हम ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास का लेते हैं ट्रीटमेंट, तो वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है, फिर हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपको आना चाहिए और मैं रिकमेंड करूँगा सर के लिए कि सर का काफ़ी कुछ कोऑपरेशन रहा और अच्छी जर्नी रही है हमारी। ठीक है।